ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। हम लोग इसको 10 मिनट में पूरा टॉपिक को क्लियर करेंगे और साथ ही जो नीट में क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन आया उसको भी हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहला एक्टिवेशन एनर्जी समझने के लिए हम लोग को 3 तरीका का एनर्जी को समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, एक है नॉर्मल एनर्जी। नॉर्मल एनर्जी क्या होते हैं, तो नॉर्मल एनर्जी उससे जैसे अभी हम हैं तो मेरे में कुछ ना कुछ एक नॉर्मल एनर्जी रहता है, तो वैसा ही कोई भी अगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसमें कुछ ना कुछ अपना नॉर्मल एनर्जी रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल एनर्जी रहते हैं, नॉर्मल एनर्जी बोलते हैं। दूसरा मेरा एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं, देखिएगा अगर हमको यहाँ है कोई मेरा मॉलिक्यूल है तो उसमें क्या होगा, मेरा कुछ ना कुछ नॉर्मल एनर्जी होगा। अगर हमको पहुंचना है यहाँ, ठीक है, तो अब हम मेरा क्या होगा, नॉर्मल एनर्जी इतना हो गया। अब हमको क्या चाहिए, अगर यहाँ पहुंचने तो हमको कुछ ना कुछ एक मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। वही मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी जो यहाँ पहुंचने के लिए हमको चाहिए उसी को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। उसी को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। द मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी विच इज एब्सॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड सो दैट द एनर्जी बिकम इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या बोला जा रहा है कि वह मिनिमम एनर्जी जो कि एब्सॉर्ब करता है कौन, कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, कहां पहुंचने के लिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी पहुंचने के लिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या, बस नीचे ही पहुंच रहे हम लोग। तो किसी भी मॉलिक्यूल के पास एक अपना एनर्जी होता है खुद का, उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल एनर्जी। अगर एक मॉलिक्यूल को यहां पहुंचना है तो उसको एक मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी किसे कहते हैं, तो जब मेरा नॉर्मल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, दोनों से समझिएगा। नॉर्मल एक बात करें, अगर कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मेरा यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, अगर कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट है उसके पास क्या है, मेरा नॉर्मल एक एनर्जी है। अगर इसको एक यहां तक पहुंचने के लिए एक मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, जब नॉर्मल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग मिला देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी किससे कहते हैं, जब थ्रेशोल्ड एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल के पास आ जाता है तो वह रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। मतलब जब नॉर्मल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी आएगा तो उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगा कि वह मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे क्या हो जाए, कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है, किसमें, प्रोडक्ट में चेंज होता है। बस इसमें एक कंडीशन है, वहां इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन होगा वो आगे हम लोग पढ़ लेंगे। इफेक्टिव कोलिजन मतलब अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गया है तो वो क्या करेगा, रिएक्टेंट से वो चेंज हो जाएगा, किसमें, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी का एक डिफिनेशन होगा जो मैं अभी दे दूंगा आपको। तो अगर हम लोग नॉर्मल बात करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, अगर हम बात करेंगे नॉर्मल एनर्जी कैसे कहते हैं, तो वैसा मॉलिक्यूल जिसके पास एक नॉर्मल स्टेट में अपना खुद का एनर्जी प्रेजेंट हो उसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल एनर्जी। ठीक, अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है कि अगर हमको यहाँ पे हम खड़े हैं, अगर हम किसी दूसरे आदमी से टकरा तो एक हमको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है, जिससे मिलेगा वो उससे हम जाकर के कोलाइड करेंगे, जैसे उससे जाके टकरा जाएंगे, तो जो मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी मिला उसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब नॉर्मल एनर्जी मेरे जो यहाँ पर थे अब प्लस उसको एक्टिवेशन एनर्जी, दोनों को मिला देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो भाई अगर किसी एक मॉलिक्यूल के पास नॉर्मल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी अगर आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर जिस मॉलिक्यूल के पास भी थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गया मतलब वह मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से चेंज होगा, किसमें, प्रोडक्ट में। बस इसमें क्या कंडीशन, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। ठीक है, तो क्या चेंज होता है, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के पास अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वह मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट से चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में। इसको उतारिएगा, उसके बाद हम लोग इसको ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा एनर्जी और रिएक्शन के बीच अगर हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ये मेरा एनर्जी हो गया, ये मेरा रिएक्शन हो गया। अब आइएगा, क्योंकि एनर्जी है तो एक मॉलिक्यूल लेते हैं, तो हम मॉलिक्यूल को यहां न रख करके यहां रखें, क्योंकि किसी मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ अपना क्या होगा, नॉर्मल एनर्जी अपना होगा ही होगा।
ठीक, अब उस नॉर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल, मतलब जो मॉलिक्यूल में, उसमें क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी डालेंगे। जो एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। जब मैं नॉर्मल एनर्जी, ये वाला नॉर्मल एनर्जी और ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी दोनों आपस में, सॉरी दोनों बराबर हो जाता है, सॉरी बराबर नहीं, जब नॉर्मल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी दोनों मिल जाता है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। अब इसमें दो कंडीशन आएगा, ये एक तो नॉर्मल एनर्जी का ग्राफ हो गया, सो ये नॉर्मल एनर्जी का हो गया, ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। जब नॉर्मल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। इसमें दो कंडीशन आएगा, अगर प्रोडक्ट्स बना और वो नॉर्मल एनर्जी से ज्यादा एनर्जी रहा, मतलब अगर हम लोग इंथैल्पी चेंज अगर बात करते हैं हम लोग, यानी इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस में इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, अगर मैं इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से, ठीक, तो ओवरऑल मेरा डेल्टा एच क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो प्रोसेस मेरा कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन भाई अगर एनर्जी और रिएक्शन के बीच का हम लोग अगर ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें, एनर्जी और ये रिएक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो यहां किसी भी मॉलिक्यूल के पास नॉर्मल एनर्जी होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहां जो आएगा मेरा नॉर्मल एनर्जी। अब इसमें क्या करें, एक मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। जब मेरा नॉर्मल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। अब क्या, अगर मेरा जो प्रोडक्ट में चेंज हुआ उसका एनर्जी, ठीक है, नॉर्मल एनर्जी से भी कम हुआ, मतलब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का अगर हम लोग बात करेंगे तो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अगर इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट लेस देन हो गया इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से, मतलब क्या हो गया मेरा, निगेटिव आ जाएगा, यानी डेल्टा एच में ओवरऑल क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। अगर लेस देन जीरो, अगर प्रोसेस में कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए इसको उतारिए, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंडेंट। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, तो सबसे पहला हम लोग डालते हैं प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो सबसे पहले हमको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। एनर्जी वर्सेस रिएक्शन का, ये मेरा नॉर्मल एनर्जी होगा, यहां से एक एनर्जी जाएगा उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे, वहां से जो नीचे आएगा उसको हम लोग कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। नॉर्मल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब आइएगा, ठीक है, हम क्या डाल दें, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम लोग को पता है कि अगर कैटलिस्ट का अगर प्रेजेंस डालते हैं तो जो मेरा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में क्या होता है, फास्ट चेंज होने लगता है। अगर रिएक्टेंट क्या हो, प्रोडक्ट में तुरंत चेंज होगा। अगर रिएक्टेंट तुरंत चेंज होगा तो जो एक्टिवेशन एनर्जी मेरा वो वहां जा रहा था, तो अब वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, यही हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के कारण एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी कम होने के कारण क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो जाएगा। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कम हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो अगर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट का हम बात करते हैं, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा मेरा, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी कम होने के कारण में क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगा मेरा, कम हो जाएगा। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगा, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में क्या होगा, जल्द से जल्द चेंज होगा, मतलब यहाँ क्या होगा, प्रोडक्ट या रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा मेरा, बढ़ जाएगा। सेम सिचुएशन अगर हम डालते हैं हम लोग अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट पर, अब्सेंस ऑफ अगर कैटलिस्ट पर डालते हैं तो अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट जैसे डाले हम लोग, अब क्या हो जाएगा, जो मेरा कैटलिस्ट के एब्सेंस में जो मेरा रिएक्शन यहां तक बढ़ा था, अब क्या हो जाएगा, मैं इसका एक्टिवेशन एनर्जी का धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी में धीरे धीरे बढ़ने लगेगा तो जिसके कारण में क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी मैं बढ़ने लगेगा। और थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मतलब जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जल्दी चेंज होता है वो क्या होगा, धीरे धीरे चेंज होगा। तो जिसके एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में क्या होगा, मेरा सबसे पहला एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, दूसरा थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण में तीसरा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जो अगर कोई एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में अगर है तो मतलब 2 मिनट मतलब भर दिन में पूरे दिन लग जाता है, 24 घंटा लग जाता है, कोई 10 घंटा कोई 12 घंटा, लेकिन हम कैटलिस्ट में जैसे डालते हैं तो 1 सेकंड में लाख मॉलिक्यूल में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा तो रेट ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन भी मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या जो मेरा कम हो जाएगा। आइए बच्चों अरेनियस इक्वेशन हम लोग देखते हैं। K इक्वल टू A इंटू में E के पावर माइनस E अपॉन आर टी, ये मेरा क्या अरेनियस इक्वेशन है। देखिएगा, टेकिंग लॉन बोथ साइड, अब हम दोनों साइड क्या ले रहे, लॉन लेने, तो क्या रहता है ln k बराबर में ln a। अब लोग पढ़े हुए थे log a प्लस बी, तो क्या होगा log a इंटू बी, क्या होता है log a सॉरी a इंटू बी, अगर है log a इंटू बी क्या होता है log a प्लस बी, तो प्लस, क्योंकि ln e ले रहे हैं तो ln e मिल गया 1 हो जाता है, पावर जो बाहर आ जाता है तो पावर कितना माइनस में e अपॉन आर टी। ठीक, आइएगा ln अगर को हमको हटाना है तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 2.03, वो log के बराबर हो जाता है। तो यहां इसका वैल्यू ये डाल देते हैं 2.303 log के इक्वल टू 2.303 log ए माइनस में ई अपॉन एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय आर इंटू में टी। अगर हम 2.3 तो इसमें कॉमन लेते हैं तो यहां है यहां नहीं है तो ऊपर नीचे में 2 से गुना करेंगे, ये कॉमन भाग नीचे वाला नीचे में बच जाएगा। तो कितना जाएगा मेरा 2.303 log के 2.303 कॉमन आ गया log ए माइनस में ई एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 आर टी, 2.3 कट गया, कितना गया log के, इसको सही से लिख देते हैं माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी प्लस log ए, ये मेरा आ गया log के टर्म में रेडियस इक्वेशन, ये मेरा है एक्सपोनेंशियल के टर्म में। आइए हम बात करते हैं ln के टर्म में मेरा आ गया। ठीक, आइएगा इन दोनों का अगर हम लोग पहले केस ले लेते हैं, केस फर्स्ट, एक ही केस है हम लोग को, एक ही केस पढ़ना है। अगर हम लोग T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1, T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K2, तो इक्वेशन हम 1 और 2 लेकर के बनाते हैं log K1 माइनस में E अपॉन 2.303 R इंटू टेम्परेचर T1 प्लस log A। सेम केस, इक्वेशन फर्स्ट log K2 माइनस में E अपॉन 2.303 R T2 प्लस में log A। इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं तो मैं क्या आ जाता है
log K2 by K1 E अपॉन 2.303 इंटू में R डिवाइडेड बाय 1 बाई T1 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। ये मेरा आ गया इसके केस में। अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर पर दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट दिए हुआ है तब आइए हम लोग ग्राफ पहले देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम लोग ग्राफ इसमें देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एल एन वाला ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। एल एन ए माइनस ई अपॉन आर टी। तो हम ग्राफ जो ड्रॉ करना, पहला ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं इसमें, इसी का पहले एल एन के वर्सेस 1 अपॉन टी का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा ये मेरा कहाँ चला जाएगा, वाई पे चला जाएगा। अगर 1 अपॉन टी ये में क्या होगा, एक्स हो जाएगा। ये ई अपॉन आर एक स्लोप हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो देखिएगा एल एन के डाल देते हैं वाई एक्सिस में, 1 अपॉन टी डाल देते हैं एक्स एक्सिस में। ठीक, स्लोप निगेटिव है, स्लोप यहां चला जाएगा निगेटिव में। तो ये मैं कितना हो जाएगा, स्लोप बराबर कितना होगा मेरा, माइनस ई अपॉन में आर टी आ जाएगा। और जो इंटरसेप्ट बचा मेरा वो मैं क्या आ जाएगा, एल एन ए आ जाएगा। अगर हम भाई ग्राफ ड्रॉ करते हैं लॉग के टर्म में, लॉग के वर्सेस 1 अपॉन में टी का ग्राफ अगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो क्या में आएगा, log k इक्वल टू log a माइनस में e अपॉन 2.303 r इंटू में t। इस तरह से माइनस e अपॉन में 2.303 r t प्लस में log a। तो देखिएगा y एक्सिस पे हम लोग क्या डाल देंगे, log k डाल देंगे। 1 अपॉन टी आ गया मैं एक्स एक्सिस पे, स्लोप निगेटिव है यहां चला जाएगा। स्लोप में कितना है, m बराबर माइनस में e अपॉन 2.303 इंटू में r और इंटरसेप्ट में कितना कहलाएगा, log a। ये हाँ हो गया मेरा एक्टिवेशन एनर्जी मेरा पूरा कंप्लीट। चलेगा, इस पे बेस अगर मैं जितना क्वेश्चन है वो अभी हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, इसको उतारिएगा।